नमस्कार। आज महिला जागतिक दिन है और आज हमारे साथ में ग्रैंड मास्टर परवेज खान जी मौजूद हैं। आज उन्होंने जिस तरह रेलवे पुलिस के जो महिला अधिकारी हैं उनको जिस तरह उन्होंने ट्रेनिंग दी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह चर्चा में रहते हैं आप, देश विदेश में जाते रहते हैं और अनेक लोगों को आपने बॉलीवुड से लेकर अनेक लोगों को जिस तरह आपने कराटे सिखाए हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और महिला जागतिक दिन है तो कितना अहम है महिलाओं को ये ट्रेनिंग लेना? देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं आपको पहले बताया कि आई वाज अ पोलियो पेशेंट, तो शायद मेरे मन में मुझे लगता है कि मेरे ब्रेन के किसी पार्ट में अनकॉन्शियसली है कि मैं औरों से वीकर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो रियाज ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि समाज में जो भी सोचते हैं कि मैं वीकर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, उनको सिखाने का मैंने बीड़ा उठाया है और कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे बुलाता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, ये करने के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ। और मैं ख़ुद भी अपने आप को 4G से 5G करने के लिए, मतलब अपने आप को और एडवांस करने के लिए मैं साउथ कोरिया जाता हूँ टू टेक अ प्रॉपर ट्रेनिंग, ताकि हम आकर यहाँ पर समाज में लोगों को सिखाएं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। वैसे भी नारी शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है और मैंने जहाँ तक देखा है कि मेंटली महिलाएं ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं पुरुषों से। पुरुष बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट महिलाएं बहुत जल्दी सामना करती हैं, बहुत स्ट्रांगली। अगर उनको थोड़ा फिजिकल पार्ट सिखाया जाए, मेंटली तो वो स्ट्रांग है कुदरती, अगर उनको फिजिकल पार्ट सिखाया था तो और स्ट्रांग हो जाएंगी वो। तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी इनवाइट करे अपने सेल्फ डिफेंस कैंप के लिए तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो बेस्ट सिंपल टिप्स सिखाऊँ। ये नहीं किक मारना, राउंड किक मारना, वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी। जो साड़ी में आएँ, सलवार सूट में आएँ, वो कहेंगे सर क्या सिखा रहे हैं। सिंपल टिप्स, अगर वो बस स्टॉप पे खड़ी हैं, कहीं ट्रेन में जा रही हैं, तो वो किक्स नहीं चला पाएंगी। वो कैसे उसको हावी हो सकें जो अटैकर है, वो मैं सिंपल टिप्स सिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला जो है, जब वो उसके दिमाग में आ जाता है कि हम कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा है ऐसी बहुत सारी गर्ल्स को मैंने ब्लैक बेल्ट बनाया और सीखा है उन्होंने, और वो बहुत अच्छा करती हैं और एक नेशनल इंटरनेशनल गेम्स भी खेल चुकी हैं, वो टूर्नामेंट कर चुकी हैं। आपकी अगर बात करें तो देश विदेश में चर्चाओं में रहते हैं अपने कराटे के माध्यम से, या जिस तरह बॉलीवुड के कई सितारे हैं उन्हें भी आपने सिखाया, या महिला जो सितारे हैं बॉलीवुड की जो नई आई हैं उन्हें भी आप ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो जिस तरह आज देश में बॉलीवुड के लोगों को लोग चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसा लगता है? और उनसे जब मुलाकात होती है और कहते हैं ना कि एक संदेश होता है, बॉलीवुड के जब इतने बड़े स्टार के बच्चों को आप सिखाते हैं तो उस मुकाम पर जाकर कैसा लगता है आपको? बेसिकली मुझे लगता है स्टूडेंट होता है, चाहे वो स्टार के बच्चे हों, चाहे वो स्टार हों, चाहे कोई भी हो। अभी मैंने 20 दिन का FTI में वर्कशॉप किया था, वो सब एक्टर्स ही हैं जो बन के आते हैं और वो मुकाम पाते हैं वो लोग। मैं बहुत सारे टॉप स्कूल्स पे जाता हूँ, जैसे NSD है, BNA है, MPSD है, वहाँ पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं जो आजकल सिनेमा में एक्शन बहुत हो गया है, देखा होगा आपने, है ना। बड़े बड़े गर्ल्स को, चाहे वो अकीरा में एक्शन होता है, चाहे रानी जी का मर्दानी हो, उस सब में देखिए आप महिलाओं को दिखाते हैं कि वो पावरफुल है, शक्ति वो है। तो दे ऑल नीड, एक्टर्स नीड ट्रेनिंग, द प्रॉपर ट्रेनिंग। और मुझे लगता है कोई भी एक्टर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं घबराता है और वो बहुत फोकस रहता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए। अभी मैंने FTI का 20 दिन का वर्कशॉप किया, दे ऑल आर वेरी गुड। और अगर 5 बजे बोलो 5 बजे आते हैं, 7 बजे बोलो 7 बजे आते हैं, ताकि उनको उनका रिज़ल्ट देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और लास्ट में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था और वो बहुत कमाल का शो हुआ था। ऐसे मैं चाहूँगा कि जो भी एक्टर्स हों, चाहे बच्चों हैं, उनके एक्टर्स के बच्चे हैं, वो सब बहुत ही फोकस्ड हैं। एक बार दिमाग में अगर आ गया उनको कि आई हैव टू लर्न, देन आई हैव टू लर्न, है ना। राजकुमार राव ब्लैक बेल्ट हैं टाइक्वांडो में, ऐसे ही नीतू चंद्रा, शी इज़ अ गर्ल ब्लैक बेल्ट इन टाइक्वांडो। अजय देवगन है ब्लैक बेल्ट टाइक्वांडो में, सोनू सूद हैं ब्लैक बेल्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, टाइगर तो हैं ही, खैर दुनिया जानती है, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बहुत और भी लोग आगे आएँ और हिम्मत करें। और बहुत सुंदर आर्ट है अपने आप को बचाव करने के लिए,
और अपनी फिटनेस के लिए। और जिस तरह फिल्मी दुनिया की बातें चल रही हैं, फिल्मी दुनिया से आप जुड़े रहते हैं, डायरेक्शन भी आपके कई फिल्मों में नज़र आते हैं। टाइगर श्रॉफ की बात कर सकते हैं, वो भी आपसे कुछ ना कुछ ज्ञान सीखते हैं। नहीं, मैं देखिए फिल्म में जो एक्शन होता है वो वैसे वही एक्शन होता है जो जनरल एक्शन है, लेकिन उसको थोड़ा हम डिज़ाइन करते हैं तो ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। तो इसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है। स्ट्रीट फाइट एक अलग टाइप की फ़ाइट होती है, वो आया फट मारा और गिराया चले गए। बट सिनेमा में हमें एक डिज़ाइन करना पड़ता है। वो आ रहा है, उसने पकड़ा, गिराया, उसको किक मारा, जंप मारा। और ताइक्वांडो इज़ बेस्ड ऑन लेग, मीन्स द 75% मूवमेंट इज़ बेस्ड ऑन लेग इन ताइक्वांडो। तो स्क्रीन पर सुंदर दिखता है वो किक्स मारना, जंप मारना। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ निशुक दास भी हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं, ट्रेनर हैं हमारे एकेडमी में, कोरियन कॉम्बैट मार्शल आर्ट एकेडमी। वैसे ललिता कुमार हैं वो भी, ये लोग सब मेरे स्टूडेंट्स थे, अब वो ट्रेनर हो गए हैं। और मुझे जब भी कोई इवेंट होता है तो मैं इनको लेके आता हूँ और ये हेल्प करते हैं। आपके जीवन की अगर सर बात करें तो कई उतार चढ़ाव आपने आपके जीवन में देखे हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। संघर्ष भरा आपका जीवन रहा है। किस तरह मुकाम हासिल किया आपने और क्या सोचा आपने जो आज आप ताइक्वांडो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सोचना नहीं है, बस करते जाइए। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है कि आप कोई भी मकसद बनाइए कि मुझे करना है तो वो अचीव कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने आप को, थोड़ा किया छोड़ दिया नहीं होगा, होगा। जब मुझ जैसा आदमी जिसको पोलियो था अगर 7 डैन हो सकता है तो कोई भी आम आदमी कुछ भी कर सकता है। ये मेंटल पावर मैंने आज भी बताया महिलाओं वर्कशॉप में कि यहाँ से है आपकी शक्ति यहाँ पर है, आपकी शक्ति यहाँ नहीं है। तो व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ तो एनीथिंग यू कैन डू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पोलियो की सर आपने बात की है, पोलियो के बाद कैसे मतलब इस मुकाम तक पहुँचे, कैसे मतलब पैर ठीक हुए आपके और क्या संघर्ष रहा आपका? बेसिकली क्या है, मैं बहुत छोटा था जब मुझे मेरे डैडी और मम्मी ने बताया कि आप पोलियो अफेक्टेड थे। और होता क्या है, जब आप ठीक होते हो तो बच्चा होता है 10-11 साल का, उसको नहीं मालूम होता है कि मेरा पैर ख़राब था, ये क्या था। वो भी चाहता फुटबॉल खेलना, वो भी चाहता क्रिकेट खेलना। लेकिन मेरे घर से मनाही थी कि मेरा भाई है फिरोज़ आजकल दुबई में, कि आप कर सकते हो, आप नहीं करोगे। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कुछ मेरे अंदर डिसेबिलिटी है जो मैं औरों की तरह नहीं कर पा रहा हूँ। फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, सिर्फ बैठ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो छुपे छुपे करना स्टार्ट किया, क्योंकि ललक तो होती है सीखने की, करने की। मुझे नहीं मालूम था, मेरे पापा ईरान गए। आई स्टार्टेड द कैरियन ताइक्वांडो फ्रॉम ईरान। पीछे एक मैदान था, वहाँ एक ईरानी सिखाता था। हमें नहीं मालूम था ये कराटे है, जूडो है, कुंफू है, क्या है। बट जब सीखने लगा तो वो बोलता था ताइक्वांडो, ताइक्वांडो क्या बोल रहा है, क्या है। वो 79 की बात है, बहुत नई। जब मैं यहाँ आया तो मैंने डैडी से कहा वो ताइक्वांडो करता है। कुछ पॉलिटिकल चेंज हुई ईरान में, सारे इंडियन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आना पड़ा, सब आए यहाँ आए। तो मैंने कहा ताइक्वांडो क्या है, कराटे सुना है, कराटे बहुत पॉपुलर है, जूडो। तो फादर ने कहा होगा, छोड़ो, ख़त्म हो गया। आधी नॉलेज बिलिंग हो नहीं पाया। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया, एक ग्रैंड मास्टर आए हुए थे यहाँ पे इंडिया में। उन्होंने कहा आई एम टीचिंग ताइक्वांडो इन क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। मैंने कहा डैडी यही है वो ताइक्वांडो जिसकी जिक्र हम करते थे ईरान में। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, फादर बड़े पोस्ट पे थे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं AMU में स्टार्ट कीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम में बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। तो बोले हाँ, मैं चाहता हूँ प्रमोट करना ताइक्वांडो को, कोरियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है ये। तो वो मैं कह रहा हूँ अलीगढ़ आए और अलीगढ़ में स्टार्ट किया उन्होंने सिखाना। तब मुझे मालूम चला कि ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है। पहले लोग समझते नहीं कि ताइक्वांडो क्या है, तो वो बोलते थे उनको बोलो कोरियन कराटे सीख रहे हैं, कोरियन कराटे। तो कोरियन कराटे ट्रांसफ़र इनटू ताइक्वांडो। और आज मैं 7 डैन, और मुझे खुद नहीं बिलीव होता है कि मैं इतना हायर डिग्री पा सकता हूँ। मिस ये है कि आप फोकस करते रहो, चलते रहो, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। आपने जैसे कहा स्ट्रगल सबके जीवन में, ऐसा नहीं है। बड़े से बड़ा एक्टर स्ट्रगल करता है, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे आमिर हो। कभी फिल्म डाउन होती है, कभी अप होती है। ऐसी मेरे जीवन में कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए आपको, एफर्ट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लोग सैल्यूट करेंगे कि हाँ, है ना, यू अचीव योर गोल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो आज हमसे चर्चा में थे महिला दिवस, जिस तरह आज जागतिक महिला दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और दुनिया भर में भी महिलाओं का आज सम्मान किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ में आपने फिल्में बॉलीवुड की देखी होंगी या हॉलीवुड की देखी होंगी। कराटे जिस तरह ब्रूस ली हैं या रैम्बो हैं, या हमारे अजय देवगन साहब की बात कर सकते हैं, जिस तरह जिगर फिल्म में कराटे उनके लोगों को देखने मिले थे।
लेकिन अगर ग्रैंड मास्टर परवेज़ खान की बात करें तो एक बड़ी अहम भूमिका उनकी भी देश में नज़र आती है। जिस तरह देश का नाम पूरी दुनिया में वो कराटे के माध्यम से ग्रैंड मास्टर बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ज़रूर उनसे मुलाकात कीजिए और उनसे कराटे सीखिए। और महिलाओं के लिए तो खासकर जिस तरह उन्होंने आज रेलवे की जो पुलिस अधिकारी हैं महिलाएं, उन्हें जिस तरह उन्होंने सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए हैं और वाकई देखने लायक हैं। तो खास चर्चा में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।